तपेश जैन और हम लोग यहाँ पर आए हैं श्रीमती सीमा केंसवार जी के पास में। बहुत ही अच्छे आध्यात्मिक विचार हैं और फॉरेस्ट विभाग में आप काम करती हैं। एमएससी भी आपने वैल्यू एजुकेशन और इसके साथ में आध्यात्मिकता के साथ में किया। सीमा जी, आपका स्वागत है। हमारे सामने में आप ये जो गिलास देख रहे थे, आप ये 547 तरीके के गिलास जी, ये सब में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपको मिला है। हर तरह के, ये तो मेरे पास में ब्रास का ग्लास देख रहे हैं आप, इतने बड़े साइज का, बहुत पुराना है ये जो है दिख रहा है आपको, थोड़ा सा दिख रहा होगा, राजा महाराजा का ही ये। एक छोटा ग्लास भी है हमारे सामने में। इसके अलावा और भी तरह तरह के गिलास रखे हुए हैं। आपको पेंटिंग का भी बहुत अच्छा शौक है। पीछे आप देखेंगे इधर उधर तो आपके घर में पेंटिंग भी लगी हुई है, बहुत ही अच्छी पेंटिंग भी करते हैं। सबसे बड़ी बात है सीमा जी की कि जीवन के प्रति उनकी सोच बहुत ही सकारात्मक है और जीवन में बहुत ही बेहतर करने की आप मंशा रखते हैं। क्या लगता है सीमा जी, ये ग्लास का शौक कैसे हो गया, ग्लास कलेक्शन का? आपने मेटल के, कांच के, सब तरह के 547 ग्लास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। एक्चुअल तपेश जी, बात यह है कि मुझे कुकिंग में बहुत शौक है और मेरा IBC 24 स्वाद की रसोई में 72 नंबर का एपिसोड है, जिसमें मैंने मिठाई वगैरह भी बनाई है। तो ये कुकिंग के शौक से मुझे क्रॉकरी का शौक भी ऑटोमेटिकली होने लगा और क्रॉकरी के शौक से मैंने एक बार सोचा कि क्यों ना मैं क्रॉकरी का कलेक्शन करूं। फिर मैंने ग्लास का कलेक्शन चालू किया, जिसमें मेरे पास हर साइज के, हर मटेरियल के, अलग अलग डिजाइन के भी अलग अलग डिजाइन है। जी, कई सारा आपने इकट्ठा कर डाला इस तरीके से ग्लास को आपने। कांच के, सोने के, चांदी के, ऐसे। सोने के भी है, 5 ग्राम बता रहे थे आप। 5 ग्राम का, जी, छोटा सा मैंने बनाया। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का मिला, गोल्डन बुक जी। तो बहुत अच्छा। सीमा जी, आपने MSc की है वैल्यू एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी। क्या कहेंगे, आज के ज़माने में हर आदमी बड़ा परेशान सा दिखता है जी, क्या वजह लगती है? सर, मेरा ये कहना है कि आज हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ एक पैसा कमाने की मशीन समझ रहे हैं और उनको इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेसर और यही सब बनाने के पीछे होड़ लगी हुई है बच्चों को। लेकिन नैतिक शिक्षा से हमारे बच्चे बहुत दूर हो रहे हैं। नैतिक शिक्षा की कमी के कारण आज हमारे समाज में जो प्रदूषण फैल रहा है, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ अनाचार हो रहा है, ये सब वैल्यू एजुकेशन की कमी के कारण हो रहा है। और आध्यात्मिकता ऐसा हो गया है, कहीं खो गई है। लोगों को संस्कार नहीं है। पुराने समय में जो गुरुकुल में बच्चे जाते थे, उनकी शिक्षा के संस्कार अलग होते थे और आज ये सब पूरा नदारत हो गया है। क्या लगता है आपके हिसाब से कि एक आदमी को सुखी जीवन जीने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्या करे वो, ताकि मन में शांति रहे और दुविधाएं खत्म हो सकें? मेरा तो यह है सर कि हमारे जीवन का एक हिस्सा तो ऐसा है कि हमें काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोजी रोटी के लिए। कर्म दूसरा जरूरी है। जी, कर्म, और कर्म के हिसाब से हमको अपनी फैमिली भी देखना है, हमको थोड़ा भगवान का भी करना चाहिए, क्योंकि आस्था के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यदि मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे भाग्य के जो निर्माता है, मेरे जो ईश्वर को मैं मानती हूँ और उन्हीं की कृपा से आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो मुझे शक्ति मिलती, जो मुझे विल पावर मिलता है, वो सब मेरी ईश्वर का दिया हुआ है, साईनाथ का जी। श्रद्धा और सबूरी, दो बड़े वर्ड कहे, इसका बड़ा गहरा अर्थ है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। क्या कहेंगे आप? मैं बस सर श्रद्धा और सबूरी दोनों में विश्वास करती हूँ। यदि हमारी आस्था है, जैसे एक माँ और बच्चे का रिलेशन होता है, माँ को बच्चे को एक सुरक्षा कवच माँ ही देती है, उसी प्रकार से जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और समाज में हम आते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से हम घिर जाते हैं, तब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है आज गलत संगत में भी जा रही है, क्योंकि उनके मन में आस्था नहीं है, डाउटफुल रहते हैं कि होगा कि नहीं होगा, बस। क्या होगा, स्थिति परिस्थिति का संघर्ष करने का मादा भी कम है लोगों के अंदर में, हौसला नहीं है लोगों के अंदर में। बड़ी जल्दी गिव अप कर देते हैं कि फिर लाइफ से भी गिव अप करते हैं और दूसरी संगत में भी फंस जाते हैं, गलत तो गड़बड़ा जाता है। कर्म से थोड़ा सा लगता है कि समय लगता है। आपकी शौक इतने सारे हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हुए क्या खूबसूरती लगती है जंगल की? जंगल में सर बहुत अच्छा लगता है, नेचर, मेन तो प्रकृति से मुझे बहुत प्यार है। जंगल के पशु पक्षी, उनका चहचहाना, जंगल में काम करना और सभी अधिकारियों के सहयोग से मैं आज आगे बढ़ गई। मैंने बहुत सारे काम सीख लिए हैं और साथ में मुझे साइंस तो मेरे माता पिता ने दिला दिया, लेकिन मुझे ये सब चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मुझे आर्ट्स में बहुत ज़्यादा है। संगीत में मैंने BMUs किया है,
उसके बाद में खैरागढ़ आप से। पेंटिंग भी कर लेती हैं, बहुत पेंटिंग भी अच्छा। मैंने किया है। मधुबनी और सारी चीजें। मधुबनी है और ऑयल पेंटिंग है, वारली पेंटिंग है, ये सारा मैंने किया है। बहुत अच्छा है, आपने समय दिया हमें, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में निशा द्विवेदी भी है, आपसे फिर चर्चा करेंगे। और आप कुछ कहना चाहती हैं जी? मैं सर एक चीज़ कहना चाह रही हूँ आज के लोगों के लिए कि यदि इम्पॉसिबल कोई शब्द नहीं है दुनिया में, यदि हम प्रयास करें तो इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ मेरे डिक्शनरी में नहीं है। यदि हम प्रयास करें तो हम मतलब आसमान छू सकते हैं, और पैर हमेशा ज़मीन पे रखे और नज़रें हमेशा आसमान की ओर होना चाहिए। बहुत अच्छी आपने प्रेरणास्पद बात कही। युवाओं के लिए भी कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। मन में आस्था और विश्वास रखिए, उसके साथ में कर्म कीजिए। और क्या कुछ कहना और चाहते हैं? सर मैं एक चीज़ और अपने मतलब अपने परिवार में मैं अपना श्रेय जो है मैं अपने पति को देना चाहती हूँ कि शादी के बाद ये सारे जो शौक है मेरे पति ने ही पूरे किए हैं। आपने और एक लव मैरिज भी की है। जी जी, और मेरी प्रेरणा जो है मेरे पति हैं। और क्या उनके नाम है उनका? अनिल कुमार कैंसवार। क्या करते थे वो टीचर थे और जी, जी। अभी रिटायर हो गए हैं, और मुझे हर दम वो वही सहयोग करते हैं। अपना एक फर्ज निभाया आपने। टीचर थे तो आपको ज्ञान, सही दिशा पे ज्ञान ले जाके आपने दिया। अनिल जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने आपके अंदर में प्रेरणा भरी, और ऐसे ही बहुत सारे लोग मिल जाएं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में निशा द्विवेदी भी है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार।